हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल बेला फाउंडेशन। तो आजकल जो शेरू है इस पे ख़ास ध्यान है। तो बाकी जो फीडिंग है वो भी हम कराते हैं, लेकिन आधे घंटे ही निकल पाते हैं घर से, क्योंकि इसका टेक केयर बहुत ज़रूरी है। और इसके रूम में मैं सोती हूँ इसके साथ में ही। और ये जो है इसको क्या होता है कि कभी ये सुसु इसका यहीं निकल जाता है तो इसको गीला लगता है, ऑब्वियसली ठंड भी लग सकती है, तो बहुत केयर की ज़रूरत है। बार बार इसको चेंज भी करना पड़ता है। 2 कपड़े रख रखे हैं मैंने थोड़े से गद्दे वाले, ताकि इसको कंफर्ट भी लगे, क्योंकि ये फ्लोर है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इनके लिए फ्लोर ये कंफर्टेबल नहीं होता, इनके लिए घास वगैरह ही अच्छी होती है। तो अभी इसको मैंने वेजिटेबल सूप दिया है, जो कि डॉक्टर ने बोला है कि इसको सूप की फॉर्म में, क्योंकि ये ज़्यादा खा नहीं रहा, ऑलरेडी ब्लड चढ़ गया है, तो थोड़ा सा एनर्जी होगी, खाना थोड़ा कम कम देना है, क्योंकि अभी बॉडी वीक है तो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी। तो मैं इसको हार्ड फूड नहीं दे सकती, बट धीरे 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 रिकवर होगा, उसके बाद ही सब ऑपरेशन होगा। जब इसका एक और रिपोर्ट आएगी, 2 रिपोर्ट एनीमिक ही निकला है, ये इसका एचबी और प्लेटलेट्स नहीं आ रहा है नॉर्मल, तो बहुत ख़तरा होता है ऐसे में ट्यूमर का ऑपरेशन करना। और ट्यूमर भी देखो कितना बड़ा है, तो उसके बाद भी बहुत केयर है। पूरा अक्टूबर समझ लो, इवन ज़्यादा, कि इसको रखना पड़ेगा। और घर से ठीक करके ही मैं इसको अपनी जगह पे छोड़ूंगी, जब ये चलने भागने लायक हो जाएगा कि अपने पैरों पे चल खड़ा हो सकता है। अभी ये खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, बताओ, ऐसे ये सड़क पे था। तो मेरे लिए बहुत टफ था डिसीज़न, क्योंकि घर में ऑलरेडी डॉग है, पड़ोसी कुछ ना बोले, तुम्हें पता है लोग कैसे बदतमीज़ हैं, वो नहीं समझते किसी कदर। जब इस बच्चे को कोई नहीं देख पाया, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी वहाँ पे, कोई 500-500 इकट्ठा करके भी अगर मतलब 20 फ्लैट भी कर देते ना वहाँ पे काम, वो तो सडनली मुझे पता नहीं कैसे ये मिला, किस कनेक्शन से मैं गई, क्या हुआ, वो मतलब मेरे घर से काफ़ी दूर है, तो मैं डेली वहाँ पे अप डाउन करना मुश्किल था। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, तो जो मेरे को सही लगा मैंने वही किया कि उसको मैं ले आई, क्योंकि मैं ऐसा सोचूं कि कोई क्या कहेगा, मैं कैसे हैंडल करूँगी इन सब में, और इन सब में ये बच्चा मर जाता तो मैं शायद पूरी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती कि मेरे पास ऑप्शन था। मैं क्यों ऐसा समाज के लिए सोचती रही कि नहीं, घर पे कैसे होगा, लोग क्या बोलेंगे, घर में जगह नहीं है। लेकिन मैंने इसके लिए अलग से रूम रखा है, ये पूजा वाला रूम है, और मेरी पूजा यही होती है कि मैं फीडिंग कराती हूँ। मैं पूजा वूजा इतना करती नहीं हूँ, और दिवाली पे भी इसी की पूजा करेंगे ताकि हम लोग इसको बचा सकें। और हमारा जो ये चीज़ है शेरू को सेव करना, क्योंकि ये जीना चाहता है, हर एक इंसान जीना चाहता है, कौन मरना चाहता है। हम अपने माँ बाप की भी तो सेवा करते हैं, इसको प्रॉपर एक नर्स चाहिए, तो मैं इसकी नर्स हूँ। और आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, स्कैनर भी दिया हुआ है, आप कुछ भी अमाउंट कर सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ों में पैसा लगता ही है। और अकेले मेरे मतलब थोड़ा भी सपोर्ट कर पाएंगे, मेहनत तो मैं कर ही रही हूँ, दिन रात जागना, इसके साथ ही रहना, बार बार देखना, हर आधे घंटे में देखती हूँ कि क्या है। वॉमिट तो, क्योंकि इसने फर्स्ट डे वॉमिट भी कर दी थी, बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में ना चला जाए, डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा, कुछ भी है, क्योंकि ब्लड देने के बाद ना 24 आवर्स रखना पड़ता है। तो ये ठीक था, फिर मैंने आज इसको सूप दिया है, तो बहुत कम ही खाया है, और पानी बहुत पिया है। सुबह पानी पिलाना ज़रूरी है, डिहाइड्रेशन हो जाती है ना, सड़क पे कौन पानी पिलाता है साफ़। तो थोड़ा सा पीने के बाद इसका जो बेड है ये गीला कर देता है, इसमें से पानी भी आ रहा है पस में से जो है, और सुसु भी इसी में ही कर रहा होगा, आई डोंट नो, मतलब मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन गीला हो जाता है। तो ये गीला हो जाता है तो कूँ 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 की आवाज़ें करता है, परेशान होता है बच्चा, और नीचे से पूरा गीला हो जाएगा तो ऑब्वियसली कंफर्ट नहीं है। तो उसके 2 बिस्तर बना लिए, एक धोती हूँ, सुखाती हूँ, फिर उसमें शिफ्ट करती रहती हूँ। तो दिन में 2-3 बार करना पड़ता है, रात को भी चेंज करना पड़ता है। तो खाना खाने के बाद तो मैंने इसको शिफ्ट किया, और ये भी गीला ही था, अभी सूखा नहीं। तो मैंने इसको जहाँ से गीला नहीं था ना, उसको क्या किया, पलट के उसको डबल कर दिया थोड़ी देर के लिए, जब तक वो वाला बेड सूख जाएगा। उसको फ़ैन में सुखा दूँगी, क्योंकि इतने मोटे मोटे बिस्तर भी धोना नहीं हो पाता है। और काफ़ी अभी इसके लिए काफ़ी, मैं 4 बजे सोई थी और 4 बजे मतलब 8 बजे उठी। फर्स्ट डे तो बहुत टेंशन थी, जब से मैंने उसके कीड़े देखे हैं ना इतने सारे, अब कीड़े वीड़े नहीं है। फिर इसकी क्लीनिंग मैंने करनी शुरू की, क्योंकि इसको सफाई भी बहुत ज़रूरत है उस जगह पे। अभी इसका ये पहला मैंने सुबह दिया था प्लेटलेट्स वाला सिरप, अभी 2 बजे मैंने दिया है इसको आयरन वाला, ताकि इसका हीमोग्लोबिन अच्छा रहे। और ये 2 बॉटल लाई हूँ, और 2 बॉटल और पिलाऊँगी, ताकि इसके अंदर ताकत आए। और खड़ा हो पा रहा था, लेकिन अब तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा, और इसका सफाई करना ज़रूरी है। यहाँ पे बार बार मुंह लगा रहा है, खारिश हो रही होगी। अभी मैं ना ड्राई क्लीन का शैम्पू भी है मेरे पास, मैंने स्नोई को किया था, आपने देखा होगा,
मैं इसका शैम्पू भी करूँगी। अभी आइवरमेक्टिन जो इंजेक्शन लगाया था ना, उससे सारे टिक्स बाहर आ रहे हैं, तो जितने भी बाहर आ रहे हैं मैं उठा उठा के फेंक रही हूँ, उसको निकाल भी रही हूँ, ताकि इसका खून पिया होगा, पीते हैं ये टिक्स ना, तो ऑलरेडी बच्चा वीक है, वाइट पड़ा हुआ है। एक बार ब्लड और बोला है डॉक्टर ने चढ़ाने का मेरी बेला से। तो आप मेरे ब्लॉग पे बने रहिए, सपोर्ट कीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद।